एक बार फिर से कोरोना चिंता की लहर पैदा कर रहा है। कोरोना अपनी पूरी रफ्तार से लौट रहा है। अब सवाल यह है कि इसके लिए हम कितने तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सैकड़ों से हजारों का आंकड़ा छू लिया है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो देश भर में 11,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में अब आने वाला वक्त क्या होगा और आने वाले वक्त में कोरोना किस रूप में होगा, क्या रूप लेगा कोरोना, और क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी है, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पेशकश में आज के पैनलिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। दिखाएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि अभी क्या स्थिति है। लेकिन स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। कोरोना का जो पहला फेज था, पहली लहर जो कोरोना की थी, उसमें लोग तो डरे जरूर थे, आर्थिक तौर पर उन्हें नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन जान माल की उतनी क्षति नहीं हुई थी। दूसरी लहर जो आई उसने त्राहिमाम मचा दिया। डेल्टा वेरिएंट जो था उसने त्राहिमाम मचाया, लाखों लोगों की मौत हुई देश भर में, दुनिया भर में। और उसके बाद उसी दौरान वैक्सीन का भी इजाद हुआ। भारत में दो दो वैक्सीन बने और उस वैक्सीनेशन अभियान की वजह से दूसरी जो लहर थी उसमें कुछ जरूर फायदा मिला। और तीसरी लहर तो पूरी तरह से उस वैक्सीन को लेकर उस वैक्सीन का असर देखने को मिला और बहुत कमजोर वो तीसरी लहर रही। लेकिन अब एक बार फिर से चौथी लहर आ रही है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपनी इस खास पेशकश में हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी हैं, पूर्व सलाहकार हैं, आयुष मंत्रालय के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। आज हम इन लोगों से इस कोरोना की इस नए वेरिएंट के बारे में समझेंगे। जरा बताइए नवल किशोर जी, आप ही से चर्चा की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। कितना तैयार है हमारा देश, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, और साथ ही ये जो नया वेरिएंट है उसकी क्या खासियत है, किस तरह से ये अपने चपेट में लोगों को ले रहा है? भारत एक्सप्रेस को और आपके व्यूवर्स को मैं थैंक्स करना चाहूंगा आज मुझे इस एक्सपर्ट व्यू के लिए बुलाने के लिए। मैं 2014 से आयुष मंत्रालय में पहले सलाहकार था। अभी मैंने रिजाइन किया है मंत्रालय से कुछ पर्सनल कारणों की वजह से। मैं ये कोरोना के विषय में मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, जो मैं कोविड के ऊपर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज और आयुष मंत्रालय के साथ जो शोध हुए थे उन शोध में मैं रिसर्च पेपर्स भी कर चुका हूँ। अब जब कोरोना की पहली और दूसरी बार में जब कोरोना फैला था, आप जानते हैं कि कोरोना ने किस प्रकार सारी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया था। उससे हमने कुछ नुकसान सहे, लेकिन उससे हम सीखा बहुत। जैसे आपने देखा कि हमने मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव की। वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी को हमने कवर कर दिया। होम्योपैथिक में हमारे मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जो आर्सेनिक एल्बम 30 को बताया और भी होम्योपैथिक दवाइयां बताई जो बड़ी प्रभावशाली रही। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जब भी वेदर बदलता है, हमने पहले भी बताया था और सारे एक्सपर्ट्स ने बताया था कि कोविड कभी जाने वाला नहीं है। कोविड के लिए हमें कंट्रोल आ गया है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है, उतना अग्रेसिव नहीं रहेगा हम पे, बट उसकी प्रिकॉशन सब भी बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे हो काफी सडनली केसेस अब सर्ज हुए हैं। सडनली जब वेदर चेंज होता है, इस तरह के फ्लू या इस तरह के एंडेमिक बढ़ जाते हैं, तो हमें प्रिकॉशन केयर बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। जो आप जानते हैं, जैसे कोई भी कोविड का सिम्टम, बुखार, सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ, बॉडी एक जैसी लगे, आप अपने आप को आइसोलेट करें, एक रैपिड टेस्ट कर लें। आजकल किट बड़ी इजीली सस्ती, ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप पे अवेलेबल है, 50 रुपए या 200 रुपए की किट है। आप फटाफट टेस्ट करें, पता लग जाएगा अगर कोविड है, अपने आप को आइसोलेट कर लें। और बहुत ज्यादा और अपनी ऑक्सीजन देखें, अगर ऑक्सीजन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम फ्लू की तरह ये चला जाएगा।